एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और यह क्लास 5th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, और आगे चल कर के सभी क्लासों में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। यहाँ तक कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा हो या किसी प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम हो या किसी प्रकार की नौकरी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड जो है परीक्षाएं हों, सभी में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की एग्जाम हो। स्टूडेंट्स, यदि ये चीज आपको इतना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है तो काफी अच्छे से समझना चाहिए, सीखना चाहिए और इसे स्ट्रांग करना चाहिए। केवल एग्जाम के दृष्टिकोण से ही नहीं, ये नॉलेज के दृष्टिकोण से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह आपके दैनिक जीवन, डेली लाइफ में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। आज के समय में आपके डेली लाइफ में जितनी भी चीजें हैं, मोबाइल आसान किस्तों पर मिल जा रहा है, गाड़ी कार आसान किस्तों पर मिल जा रहा है, होम लोन आसान किस्तों पर मिल जा रहा है। बहुत सारी चीजें जो हैं, फाइनेंस की सुविधाएं उपलब्ध कराकर किस्तों पर दी जा रही हैं। वो जितनी भी सुविधाएं आपको मिल रही हैं, सब पे एक कुछ न कुछ रेट होता है, कुछ न कुछ परसेंटेज लगे होते हैं जिससे उनको बेनिफिट मिलता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप परसेंटेज को समझेंगे, तभी अगर आप किसी से कोई कर्ज लेते हैं, ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, अगर कोई आपसे बोलता है कि 5% इस पे हम जो है ब्याज लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, तो कैसे आप उसको बताएंगे कि इतने धन का 5% अगर हम ऋण देंगे तो कितना उसका जो है ब्याज आएगा पर मंथ, कितना ब्याज आएगा ईयरली, वार्षिक, वर्ष में, एक साल में कितना ब्याज आएगा। अगर हम उसको 5 साल 10 साल के लिए ले रहे हैं तो कितना ब्याज आएगा। ये सारी चीजों को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए जो परसेंटेज टॉपिक है वो अपने डेली लाइफ, दैनिक जीवन से लेकर के, आप एक स्टूडेंट लाइफ से लेकर के, आप कहीं पर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, वहां से लेकर के नौकरी के लिए आप अगर कोई प्रयास कर रहे हैं तो वहां हर जगह पे आपके यह यूज होता है। इसलिए इसे इतना इम्पोर्टेंट बताया जाता है कि अगर आप इसे जानकारी लेते हैं तो आपको हर फील्ड में कहीं ना कहीं मदद मिलेगा। आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं ये है क्या। सबसे पहले हम लोग इसे रटेंगे नहीं, समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि रटी हुई चीजें हमेशा घटती हैं, समझी हुई चीजें हमेशा आपके पास होती हैं और बढ़ती हैं, नहीं बढ़ती हैं तो नुकसान भी नहीं होते हैं। आइए देखिए प्रतिशत है क्या। परसेंट का मीनिंग क्या हमने बताया है? प्रतिशत। अब स्टूडेंट इसको समझेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। इसका डिफिनेशन या इसका मीनिंग हम लोग कैसे समझेंगे, इस चीज को आप थोड़ा सा स्टूडेंट, इसको हम थोड़ा सा पहले तोड़ते हैं। इसको हम कहते हैं प्रति, और प्लस क्या बचेगा आपको? शत। अब इसका अर्थ लिखते हैं। आप हिंदी में इसको हम बता रहे ताकि आप अच्छे से समझें। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक, और या हर एक, या जो भी चाहिए एक समझिए, कुछ भी समझिए। प्लस शत का मतलब होता है 100। मतलब जो ये परसेंटेज होता है ना, केवल एक इसमें 100 का खेल है, 100 का खेल है।
जो भी चीजें जितनी भी गणनाएं हम करेंगे वह सब 100 मानकर करेंगे, 100 मानकर करेंगे। चाहे वो कई करोड़ का हो, चाहे कई लाख का हो, चाहे कोई चीज का हो, लेकिन जब हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कौन सा रोल अदा करता है? 100 ही जो है इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, 100 ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इसीलिए इस 100 को शत भी बोलते हैं हिंदी में, और ये प्रत्येक या हर एक या एक को हम लोग प्रति भी बोलते हैं, और यह प्रति और शत दोनों मिल करके बनता है प्रतिशत, और इस प्रतिशत से आपको इंग्लिश में समझ में आता है परसेंटेज। अब स्टूडेंट आप समझ गए होंगे किसी का भी जो नाम होता है वह नाम जो है उसके कर्म से, उसके काम से जुड़ा होता है। अब आपको समझ में आ गया कि इसका नाम प्रतिशत क्यों पड़ा, क्योंकि यह प्रतिशत 100 पे गणना करनी है। शत मतलब 100, 100 का कैलकुलेशन सब कन्वर्ट करके करना है। अब आइए हम आपको आगे बताते हैं कैसे आगे बढ़ेंगे और हम आपको समझाएंगे। स्टूडेंट सबसे पहले आपको हम बात करेंगे, जब आप बोल चाल की भाषा में यदि किसी दोस्त के पास कहीं बड़े रिश्तेदार हैं, बड़े लोग आए हुए हैं आपके पास, और वो लोग आपसे जब बात करते हैं तो बोलते हैं बेटा आप पढ़ाई करते हैं, तो आप बोलते हैं यस। जैसे आप हाँ बोलते हैं तुरंत जो है आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ देते हैं, और जब वो पूछ देते हैं तो फिर आपको जवाब देना पड़ता है। यदि आप जवाब देते हैं तो आप उनके शाबाशी के हकदार होते हैं, आप अच्छे कहलाते हैं, आपके फैमिली के लोग आपके अच्छाई से आपके परिवार को भी अच्छा जाना जाता है। यदि आप नहीं बता पाते हैं तो 2 मिनट के लिए आपको ये भी लोग कहते हैं कि आप पढ़ाई नहीं करते हैं। 2 मिनट के लिए आपके पेरेंट्स से भी लोग पूछ देते हैं कि क्या यह पढ़ते नहीं, आप लोग इन पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को देखना है, हम आपको समझाएंगे सिंपल सा लैंग्वेज में। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि आपका मार्क्स टोटल कितना है 100, या मान लीजिए 500, आपके टोटल मार्क्स है 500 है, और आपने परीक्षा में 500 में से सपोज दैट 350 मार्क्स आपने गेन किया। अब लोग इसे पूछेंगे कितना परसेंट हुआ। अधिकतर लोग आपके मार्क्स का परसेंटेज पूछते हैं कि आपका मार्क्स इतना है तो इसका परसेंटेज क्या होगा। तो देखिए किसी भी चीज का परसेंटेज निकालने से पहले थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। जितना अधिकतम या मैक्सिमम या टोटल होता है वह मार्क्स आप इसको नीचे राइट करेंगे डिनोमिनेटर की जगह पे। हिंदी में डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं, हर की जगह पे, ठीक है। उसके बाद से ऊपर जितना नंबर आप गेन किए हुए हैं, जितना प्राप्त किए हुए हैं, 500 नंबर के क्वेश्चन से पेपर थे आपके एग्जाम के, और उसमें से आपने 350 मार्क्स आपने गेन किया है, प्राप्त किया, आपको इतने नंबर मिले हैं, इतने नंबर में इतना नंबर मिला है। तो टोटल जो है वो नीचे रहेगा डिनोमिनेटर की जगह पे, और न्यूमिनेटर की जगह पे, अंश की जगह पर क्या होगा 350 होगा। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है स्टूडेंट्स? प्रतिशत, शत मतलब 100 हमने बताया है, भी ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या करेंगे 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए जब भी कोई चीज अपान में हो, ठीक है, इसको आप लोग कभी कभी हिंदी में बटे भी बोलते हैं, इतना बटा इतना बोल देते हैं, या 350 अपान 500 बोलते हैं, कुछ इसको बाई भी बोलते हैं 350 बाई 500। आप समझिए जिस लैंग्वेज में समझना चाहते हैं उस लैंग्वेज में समझिए। अब जब ये कोई चीज अपान में होता है या फ्रैक्शन में होता है तो इतना आप समझ लीजिए कि यह डिवाइड होता है। क्या होता है? डिवाइड होता है। तो आपको क्या करना है, इससे इसमें डिवाइड करना है, 500 से 350 में डिवाइड करना है, और जो आंसर आएगा उसमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए सिंपल दिया मल्टीप्लाई किससे 100 से कर देना। तो इसको सिंपल तरीका क्या होता है, आप लोग इसको जो है सिंपल करते हैं, कट पीट कर करके जो है यहाँ पर देखिए 00 से 00 कैंसिल हो गया, और 1 का टेबल तो पढ़ेंगे तो वही सेम ही होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या 5 5 1 जा 5 5 7 जा 35, और एक 0 यहाँ लगा देंगे। अब ये हो गया यहाँ पर 70 मल्टीप्लाई 1 का मतलब कुछ होता ही नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिए 71 जा 70 होगा। अब स्टूडेंट अब ये जो निकाल करके आपके सामने जो फाइंड आउट करके आ गया,
यह क्या है, परसेंटेज है, तो आप इसको बोलेंगे 70%। ये आपका आंसर हो गया। सबसे पहले आपने अपने मार्क्स का परसेंटेज निकालना सीख गया। इतना समझ में आ गया आपका। टोटल जितना रहेगा वो नीचे, जितना नंबर आप प्राप्त किए हो रहेंगे वह ऊपर, उसके बाद से उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वह उतना परसेंट आपका आंसर प्रतिशत में आएगा। तो जो 350 है वह 500 का कितना परसेंट है, 70%। स्टूडेंट आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स कभी कभी ये ऐसा घटना घटता है कि लोग ये 70% का ही क्वेश्चन बना देते हैं, यही बोल देते हैं कि 70% को आप क्या करिए, फ्रैक्शन में बताइए। 70% का फ्रैक्शन बनाना है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, जब परसेंट में पूछा है तो आपने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया, किससे किया है, 100 से। यदि आपसे 70 का आपसे फ्रैक्शन पूछ दे तो क्या करेंगे, 70/100। यहां पर जब फ्रैक्शन में पूछेगा तो क्या करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे, कैंसिल करिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये फ्रैक्शन में आपका आंसर आ गया 7/10, ये आपका आ गया फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स आपने अपने मार्क्स का परसेंटेज निकालना सीख लिया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लिया, और इस प्रकार के क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्लास 7 स्टैंडर्ड के अगर स्टूडेंट हैं तो एक्सरसाइज 10 में आपको देखने के लिए मिलेगा, परसेंटेज के चैप्टर ही है वो। यदि आप क्लास 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो एक्सरसाइज 9 में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे कि आपको किस प्रकार से परसेंटेज में कन्वर्ट करने, और अगर परसेंटेज में है तो किस प्रकार से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने। स्टूडेंट्स अब तो ये बात आपको समझ में आ ही गई होगी। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ पे रहते हैं, आपसे चलते चलते लोग कोई क्वेश्चन कर देते हैं कि भाई साहब मुझे एक बात बताइए कि 300 रुपए हैं, 300 रुपीज आपके पास है, और इसका 50% या 60% या 65% कितना होगा। इतने का कितना परसेंट, 65% लोग पूछ देते हैं कि क्या होगा। आपके पास 300 रुपीज है और इसका क्या करना है, 65% फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे। रास्ते चलते लोग पूछ देते हैं, दोस्त मित्र रिश्तेदार कोई भी पूछ सकता है आपसे कि भाई साहब आप बताइए 300 का या 1000 का किसी चीज का आपका पूछ दे इतना परसेंट क्या हो गया, तो उस समय हम फंस जाते हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा चीज आज बताएंगे आपको, सुनाएगा। कितने का पूछ रहे, 300 का जब क्या करें, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये देखिए क्या है 65%, 65% हमने बताया क्या होगा 100/100। अब इसमें कुछ नहीं करना है, 00 से 00 कैंसिल हो गया, 00 से 00 कैंसिल हो गया, बच्चा क्या पे 3 × 65 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 जा 15, 1 आ गया, और 6 3 जा 18, 90। अब क्या हो जाएगा इसका 195, ही आ गया आंसर। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 300 का 65% क्या होगा, तो आप तुरंत जवाब देंगे कि 300 का 65% 195 होगा। सिंपल सा। अचानक से आपसे कोई पूछ देता है कि 1000 है और इसका आप बता दीजिए 40%। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा चीज, 1000 लिखेंगे, का के जगह पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये 40 है, 40% 40/100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, आपका आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए 100 मल्टीप्लाई क्या है 4, 100 का टेबल 4 टाइम्स 400, ये आपका आ गया आंसर। 100 का 40% क्या होगा 400 होगा स्टूडेंट्स, सॉरी 1000 का 40% 400 होगा। तो आप समझ गए। आपसे चलते चलते अगर कोई पूछता है कि इतने का इतना परसेंट क्या होगा, तो आप निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करके।
आपको हमने बताया है कि परसेंट है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जितना लिखा उतना पाना 100 कर देंगे। हमने आपको और भी चीज बताया है कि अगर किसी चीज को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो इस प्रकार से आप